हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर डेप्रिसिएशन का आपको होमवर्क दिया था। मैंने कहा था दूसरा नंबर क्वेश्चन होमवर्क में करके लाना और तीसरा क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाए। तो मैंने आपको दो क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, मैं इसके आंसर आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। पहला, इसका जो पहले वाले का जो डेप्रिसिएशन है आपके पास वो 10,000 है, आप चेक कर लेना। दूसरे वाले का जो डेप्रिसिएशन है, पहले वाले का डेप्रिसिएशन 10,000, दूसरे वाले का डेप्रिसिएशन 4650, तीसरे वाले का डेप्रिसिएशन आप 22,500 और चौथे वाले का डेप्रिसिएशन आपके पास 22,400। अगर आपका ये नहीं आ रहा तो आप मुझे जरूर मैसेज में पूछ लेना कि भैया आपके पास क्यों नहीं आया, बड़ा सिंपल था, ये तो कर लेना चाहिए था। अब रेट भी निकालता था इसमें डेप्रिसिएशन का, तो रेट मैं आपको बताता हूँ। पहले का 10% है, दूसरे का 15% है, तीसरे का 18% है और चौथे का 8% है। तो ये आपके पास आ गया होगा। तो हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3, इसको हम करते थे, बाद में अगला देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। देखो, 7 लाख की हमने मशीन खरीदी और 3 लाख का इंस्टॉलेशन कराया, तो कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी होगी, मशीन 10 लाख रुपए, ये तो नॉर्मल है। तो हमने कहा भाई अगर मशीन 1 अप्रैल को खरीदी होती तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगता, तो 10 लाख का कितने परसेंट रेट है, 20% आ जाएगा। तो 10 लाख का 20% कितना हो गया, 2 लाख हो गया आपके पास। अगर जुलाई में खरीदी होती तो जुलाई से लगाते, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च में 9 महीने हो गए, तो 10 लाख का 20% 9 मंथ के लिए लिख लेगा, 9/12। तो आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख निकल गया होगा आपके पास। अक्टूबर में खरीदिए तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो आपका इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 लाख का 20%, 3/12, 3 महीने के लिए निकलेगा। तो 2 लाख रुपए हो गया 20% और 3/12, दैट इज 50,000। ये आपके 50,000 रुपये आ गया। और लास्ट वाले का क्या होगा, 10 लाख का जनवरी, फरवरी, मार्च। अच्छा, ये 6 महीने का निकलेगा, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने का निकलेगा दोस्तों। ये 1 लाख होगा, ये 1 लाख होगा और ये 3 महीने का होगा। 20%, 3/12, ये हो गया 50,000। तो पहले 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख 50,000, ये आ गया होगा। तो बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है अगर आपने कर लिया। नॉर्मल क्वेश्चन था, कर ही लेते। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अकाउंट सीख रहे बनाना। और आज की क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो प्रिपरेशन ऑफ मशीनरी अकाउंट है, हाउ टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। एसेट अकाउंट, मशीनरी की जगह एसेट लिखते हैं क्योंकि मशीनरी नहीं हो सकती, एसेट में कुछ भी आ सकता है। नहीं डालेंगे आप मेरे साथ, प्रिपरेशन ऑफ एसेट अकाउंट। तो एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि भाई कैसे करें। तो आपको क्वेश्चन नंबर दिख रहा है 4th। ऑन 1 जुलाई 2012 ग्रांट लिमिटेड परचेज सेकंड हैंड मशीन ऑफ 40,000 एंड रिकंडेंसिंग सेम 6,000 पे स्पेंड करा। 1 जुलाई में मशीन खरीदी इतने की और इस पे इतना इतना इतना। अच्छा, चलो दोस्तों पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ही करते हैं, फिर लाइन से क्वेश्चन करेंगे। आज स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आप करोगे इधर से। देखो पढ़ते हैं। ऑन 1 जुलाई 2012 ग्रांट लिमिटेड परचेज अ सेकंड हैंड मशीनरी ऑफ 40,000 एंड रिकंडेंसिंग द सेम स्पेंड और 6,000 रुपए। 40,000 की तो पुरानी मशीन खरीदी और 6,000 उस पर खर्चा कर दिया। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी होगी दोस्तों, कॉस्ट ऑफ मशीन हो गई 46,000 रुपए। 40,000 की मशीन खरीदी, 6,000 का खर्चा कर दिया, 46,000 रुपए। तो ये कब कर दिए, 1 जुलाई 2012 को। ठीक है सर। क्या रहा है, ऑन 1 जनवरी 2013, अगले साल नहीं इसी साल। देखो 2001 अप्रैल 2012 से चालू होता है साल, 2012 से साल चालू हुआ और 31 मार्च 2013 पे, तो जनवरी में खरीदी तो मतलब यहाँ आएगा। तो एक ही साल में खरीदी 2 मशीन। एक मशीन 1 जुलाई 2012 को खरीदी है और एक मशीन 1 जनवरी 2013 को खरीदी है। वो इसी साल है, अगला साल नहीं है, क्योंकि हमारा जो ईयर है वो 31 मार्च वाला ईयर है, 1 अप्रैल से चालू हो रहा है। न्यू मशीन खरीदी जो कि 24,000 भी खरीदी है। ठीक है सर। ऑन 30 जून 2014 अ मशीन परचेज ऑन 1 जनवरी 2013 वह सोल्ड 16,000 रुपए की। ध्यान सुनना, इसका मतलब है 30 जून 2014 को मशीन बेच दी जो कि खरीदी गई थी इन 1 जनवरी 2013। दोबारा समझो, ऑन 30 जून 2014 में एक मशीन जो खरीदी गई थी 1 जनवरी 2013 को, वो आज बेच दी 16,000 रुपए में। दोबारा सुनते हैं, ऑन 30 जून 2014 का मतलब क्या हुआ, आज। मान लेते हैं आज 3 जून 2014 था, आज मशीन 16 में बेची। खरीदी कब थी, द मशीन। ऐसे नहीं पढ़ते, देखो पढ़ने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे पढ़ते हैं इसको। इस लाइन को, ये हर लाइन बार बार आएगी, ये लाइन बार बार आएगी, तो इस लाइन को पढ़ने का तरीका सीख लो एक बार। तो इस लाइन को पढ़ने का तरीका सीखो दोस्तों। यहां देखो, ऑन 30 जून 2014
यहां से पढ़ने के बाद यहां से पढ़ना भी चालू। वाज सोल्ड 16,000 रुपए की। ऑन 30 जून 2014 को बेच दी 16,000 रुपए की। विच वॉज परचेज द मशीन परचेज ऑन, जो कि खरीदी गई थी 1 जनवरी 2013 को। 1 जनवरी 2013 कौन सी मशीन खरीदी थी? ये वाली खरीदी है, ये वाली खरीदी है 24,000 वाली। देखो ये रही 1 जनवरी 2013 को 24,000 वाली मशीन खरीदी। तो 1 जनवरी 2013 को जो 24,000 रुपए की मशीन खरीदी उसको 30 जून 2014 को बेच दी। एंड जिस दिन बेची, एंड लगाया, एंड का मतलब उसी दिन पर, एंड का मतलब साथ एक साथ है लाइन पूरी। एंड अनदर मशीन वाज इंस्टॉल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 30,000। जिस दिन उस मशीन को बेचा गया उसी दिन एक नई मशीन और खरीदी 30,000 रुपए की। कंपनी राइट 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन लगा रही है। राइट्स मतलब क्या होता है? राइट मतलब राइट ऑफ करना, मतलब डेप्रिसिएशन। 10% लगा रही है कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट एवरी 31 मार्च, हर साल के एंड में। सो द मशीनरी अकाउंट अपडेटेड मशीनरी अकाउंट बनाकर दिखाया। तो ठीक है, मशीनरी अकाउंट सीखते हैं दोस्तों। मैंने आपके लिए फॉर्मेट बना दिया है, सामने देखिए। आप अपने फॉर्मेट बना लीजिए, जल्दी से वीडियो को पॉज कर सकते हैं फॉर्मेट बनाने के लिए। आप फॉर्मेट बना लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मशीन कब खरीदी थी? 1 जुलाई 2012 को। ठीक है सर, आप मुझे बताओ, मशीनरी अकाउंट बना रहा हूं, मशीन है एसेट। एसेट का बढ़ना क्या होता है? डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। सर एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। एसेट को बढ़ाना हो तो डेबिट करते हैं, एसेट को घटाना हो तो क्रेडिट करते हैं। हमने एक एंट्री भी सीखी थी। क्या आपको लेजर पोस्टिंग करने आती है दोस्तों? लेजर पोस्टिंग हमने कहा था मशीन खरीदने का एंट्री क्या होगी? हमने कहा मशीन खरीदने की एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यही होगी एंट्री, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। अच्छा, मशीन अकाउंट बना रहा हूं तो मशीन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? मशीन अकाउंट बढ़ा रहा हूं तो मशीन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सब बढ़ रही है। किसकी वजह से बढ़ा? बैंक की वजह से। लेजर पोस्टिंग करने आती है, मशीन क्या हो रहा है? डेबिट। किसकी वजह से हो रहा है दोस्तों? बैंक की वजह से। तो हमने कहा 2012 में जुलाई 1 मंथ पहले लिखते हैं, डेट बाद में लिखते हैं, जुलाई 1। और यहां लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। क्यों लिखेंगे टू बैंक अकाउंट? लेजर पोस्टिंग अगर आपको करनी आती है तो आपने क्या करा था? मशीन डेबिट हुई किसकी वजह से? बैंक की वजह से। तो मशीन बढ़ गई बैंक की वजह से। और वैसे भी देखो, बिना लेजर पोस्टिंग के भी देख सकते हैं। बताओ, मशीन का नेचर है एसेट। एसेट का बढ़ना डेबिट होता है, एसेट का घटना क्रेडिट होता है। तो एसेट बढ़ गई, कम होगी? सब बढ़ गई। बढ़ने के लिए डेबिट और घटने के लिए क्रेडिट। तो यहाँ पे बढ़ी है, इसलिए मैंने बैंक से डेबिट कर दिया। ठीक है, कितने की खरीदी थी हमने? 40,000 रुपए की खरीदी थी, और साथ में खर्चा भी करा था, 46,000 की पड़ी हमें। और इस साल 2013 में, तो ये इसी साल है दोस्तों, क्योंकि 2013 एंड है हमारा। 2013 में जनवरी 1 को, कि मार्च में एंड होगा हमारा इस साल, तो जनवरी 1 को मशीन खरीदी एक और। तो क्या होगा? टू बैंक अकाउंट। और कितना आएगा दोस्तों? कितनी खरीदी थी न्यू मशीन? 24,000 रुपए की खरीदी दोस्तों। माने न्यू मशीन खरीदी 24,000 की। यहां तक क्लियर हो गया आपको? अब लगेगा 2013 को मार्च 31 को लगेगा डेप्रिसिएशन। मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास करी थी हमने? मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था, डेप्रिसिएशन की एंट्री बता दो मुझे। डेप्रिसिएशन लगने से मशीन कम हो जाता है, तो डेप्रिसिएशन क्या हो गया? डेबिट, क्योंकि लॉस है, और लॉस की वजह से क्या होता है? मशीन कम हो जाता है। अब मुझे बताओ, मशीन अकाउंट बना रहा तो मशीन बढ़ गया, कम हो गया? कम हो गया। किसकी वजह से? मशीन क्या हो गया? क्रेडिट। किसकी वजह से? डेप्रिसिएशन की वजह से। तो मशीन क्या हो गया सर? क्रेडिट हो गया। किसकी वजह से? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, इसको मैंने बोल दिया मशीन 1, इसको मैंने मशीन 1 नाम दे दिया, और इसको मैंने मशीन 2 नाम दे दिया, कि याद रहेगा कि मशीन 1 पे इतने का डेप्रिसिएशन लगाया था, मशीन 2 पे। तो मशीन 1 पे लगाया और मशीन 2 पे। अच्छा दोस्तों, मुझे डेप्रिसिएशन का रेट कितना दे रखा है? 10% दे रखा है। डेप्रिसिएशन का रेट आप देखो 10% है। अब अगर 10% है तो यहां देखो कि 46,000 रुपए का 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। बट खरीदी कब थी? जुलाई में। तो जुलाई से कितने महीने यूज होगी इस साल? तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने, 6-9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे। तो मशीन 1 पे कितने का डेप्रिसिएशन लगेगा दोस्तों? तो मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। वैसे आप निकाल सकते हो, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, इस वजह से मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं, अदरवाइज तो वर्किंग नोट बना रहे कि डेप्रिसिएशन कैसे लगाए। तो मशीन 1 पे कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा दोस्तों? 9 महीने का, क्योंकि जुलाई में खरीदी गई है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हमने कहा मशीन है 46,000 रुपए की, और 46,000 में 10% का डेप्रिसिएशन डिवाइड बाई 100 इजिकल टू 9/12। पहले साल कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? 46,000 का 10%, 9/12, दैट इज 3450। अच्छा, मशीन 2 में कितने का डेप्रिसिएशन लगेगा फर्स्ट ईयर में? ये पहले साल में है, फर्स्ट वाले में, सेकंड में नहीं होगा ये। ठीक है, तो भाई मशीन 2 खरीदी थी 24,000 रुपए की, और ये जनवरी में खरीदी है, तो 10% लगेगा सिर्फ 3 महीने का, क्योंकि जनवरी में खरीदी है तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने यूज होगी। तो जितने महीने यूज होगी उतने महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे।
तो 24,000 का 10% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 दैट इज 600। तो यहाँ पर 600 का डेप्रिसिएशन लगा, तो ऊपर लगा 3450 और नीचे लगा 3600 का। तो मशीन 1 पे लगा 3450 और मशीन 2 पे लगा 600 रुपीज का। तो टोटल डेप्रिसिएशन लग गया, तो 3450 प्लस 600 दैट इज 4050। अब भाई ध्यान सुनना, मैंने कहा साल के शुरू में 46,000 रुपए की मशीन खरीदी 1 जुलाई को, और बाद में कितनी खरीदी 24,000 की। तो टोटल मशीन मेरी कितनी की खरीदी थी मैंने? 70,000 रुपए की। मैंने इसका जोड़ दिया भाई, 46,000 की मशीन थी और 24, दो मशीन पड़ी है ना, 46 और 24 की, तो टोटल कितना हो गया? 70,000 रुपए। मैंने कहा 70,000 हो गया। अब 70,000 में से कितने का डेप्रिसिएशन लग चुका है? 70,000 में 4,050 का डेप्रिसिएशन लग चुका है दोस्तों। 70,000 में 4,050 का, तो कितने का बच गया? 65,950। इसको हम बोलेंगे मशीन 2013 में मार्च 31 के एंड में हमारे पे कितने का बच गया मशीन? बाय बैलेंस सीडी बोलते हैं। तो क्या नाम देते हैं? बाय बैलेंस सीडी। तो कितना का बच गया दोस्तों? 70,000 की मशीन थी, 4,050 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा, तो 65,950 की साल के एंड में बची मशीन। तो डेप्रिसिएशन लगने से कम होगी ना। अच्छा, तो अगले साल क्या होगा? 2013 का अप्रैल 1, अभी 2013 ही चलेगा, खत्म थोड़ा ना होगा। तो अब मार्च 2013 का अप्रैल, ये बोलेंगे टू बैलेंस बीडी। जो सीडी था वो क्या आ गया दोस्तों? अब ट्रांसफर होकर बीडी बन गया 65,950। जो पिछले साल का बैलेंस था वो इस साल ट्रांसफर कर देंगे अपोजिट साइड पर। अब साल के एंड में इस साल कोई मशीन खरीदी 2013 में, अब देखते हैं। ये देखो, एक मशीन और खरीदी थी इस साल हमने 14 में बेची है, तो मशीन अभी कोई नहीं खरीदी, 14 में खरीदी है मशीन। तो 14 में अभी 30 जून को खरीदी, अभी कोई मशीन नहीं खरीदी इस साल। तो हमने जिस साल कोई मशीन नहीं खरीदी, तो इस साल जो पुरानी मशीन है ये वाली, इनका तो यूज करा होगा ना हमने इस साल। भाई 2012 में 46,000 की मशीन खरीदी, उस साल तो 9 महीने यूज करा, क्या अगले साल भी 9 महीने यूज करेंगे? क्या अगले साल पूरे साल यूज करेंगे? सर पूरा यूज करेंगे, इसलिए इधर जो डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का लगेगा। दोबारा बता रहा हूं मैं भाई, पिछले साल हमने जुलाई में ही खरीदी, तो हमारा यूज करने का टाइम एक साल के अंदर सिर्फ 9 महीने ही था। बट अगले साल जब मशीन यूज करेंगे तो पूरे साल ही करेंगे ना भाई। तो मशीन 1 पे इस बार पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, और मशीन 2 पे भी पूरे साल का लगेगा, क्योंकि पिछले साल जनवरी में मशीन खरीदी थी 1 जनवरी को, और वो 24,000 की मशीन खरीदी 3 महीने पिछले साल यूज हुई, तो अगले साल तो पूरे साल यूज होगी, इसलिए अगले साल पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। गलती मत करना यहाँ पर। तो भैया 46,000 का 10% कितना होता है? कहीं आप कह दो पहले साल जो डेप्रिसिएशन वही दूसरे साल का डेप्रिसिएशन, वो कब होता है? जब पहले साल पूरे साल डेप्रिसिएशन लगा होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में जो पहले साल का डेप्रिसिएशन होगा वही दूसरे साल का डेप्रिसिएशन होगा। कब होगा? जब मशीन पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा होगा फर्स्ट ईयर पे, तब। यहाँ तो 9 महीने का लगा है, तो ये 9 महीने का, ये 3 महीने का है, तो अगले साल 9 महीने थोड़ा यूज होगी, अगले साल 3 महीने थोड़ा यूज होगी, अगले साल तो पूरे साल चलेगी, इसलिए पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 2400। तो मैंने कहा भाई 4600 प्लस 2400 दैट इज 7,000। तो मैंने 7,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा दिया इस साल। इस साल कैसे लगाया? क्योंकि इस साल भी पुरानी मशीन यूज करेंगे जो पिछले साल खरीदी। अब मेरा बैलेंस कितना बच गया? तो मैंने कहा भाई इस साल के शुरू में मेरे 65,950 का मशीन पड़ा था, और 65,950 में से 7,000 का इस साल और डेप्रिसिएशन लग गया। 65,950 में 7,000 का और डेप्रिसिएशन लग गया, तो कितना आ गया दोस्तों? 58,950। अब ये मशीन साल के एंड में बच गई। ये कौन बची? 2013। अब ये 14 में रह गया होगा। अच्छा, ये 14 हो गया ना। साल का एंड कब होगा? इधर साल का एंड कब होगा? 14 होगा ना सर। 1 अप्रैल में मशीन खरीदी है, तो 12 महीने कब होंगे? अगले साल 2014 में। तो 2014 में ही मार्च 31 को इतने की मशीन रह गई। तो मैंने कहा अब मेरे पे मशीन कितनी की पड़ी 2014 के एंड में? बाय बैलेंस सीडी। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 2014 को 1 अप्रैल को, साल का शुरू 1 अप्रैल को आता है साल का, तो टू बैलेंस बीडी कितने की मशीन पड़ी है? 58,950। अब यहां से ध्यान सुनना, असली चीज यहां से शुरू होती है दोस्तों। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना। मैं 2015 में आ गया क्योंकि साल के एंड में था, बट 2015 में तब आऊंगा, पहले एक मशीन बेची भी है यहाँ पर 2014 में। सर डेट का बड़ा कमाल है, अगर आपने डेट ध्यान नहीं रखी तो डेप्रिसिएशन गलत हो जाएगा आपका। अब आप मेरी बात सुनिए, एक मशीन 30 जून 2014 को सेल कर दी, बेच दी, तो मशीन बढ़ गई कम हो गई? कम होगी। बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं, कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। तो हमने कहा जून 30 को मशीन बेच दी। अब बेचने में क्या एंट्री पास करूंगा जरा बताना, एंट्री आती है आपको? हाँ जी, मशीन खरीदा था तो एंट्री होगी, मशीन आ गई, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जब मशीन बेच दूंगा तो क्या एंट्री? बैंक पैसा आ जाएगा
और टू मशीन अकाउंट, मशीन चले जाएगी। तो क्या होगा सेल करने पे एंट्री मशीन बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, यही होगी सेल की एंट्री। क्या होगी दोस्तों, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ये बस ध्यान दे लो, इसके पास कॉन्सेप्ट ही खत्म, स्ट्रेट लाइन मेथड ही खत्म हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट एंट्री होगी जब मैं मशीन को बेचूंगा। ये क्लियर हो गया आपको। तो बैंक से पैसा आएगा, जब बेचूंगा तो पैसा आ जाएगा, और मशीन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मशीन क्या हो रहा है, तो मशीन अकाउंट बनाना लेजर पोस्टिंग सीखा था। तो मशीन अकाउंट क्या हो रही है, क्रेडिट, किसकी वजह से, बैंक की वजह से। बैंक की वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, मशीन अकाउंट क्या हो रहा है, और ब्रैकेट में लिख देंगे सेल की एंट्री है ये ब्रैकेट में। बाय सेल मतलब कितना गलत हो जाएगा, सेल तब आता है जब हम गुड्स बेच रहे होते हैं, यहां पर मशीन बेची है तो बैंक ही आएगा। ठीक है, तो मशीन कम हो गई है किसकी वजह से, बैंक, मशीन कम होगी और क्या आया मेरे पे, पैसा आ गया। तो मशीन क्रेडिट हुआ पैसे आने की वजह से। कितने की मशीन बेची थी मैंने, 16,000 रुपए की। ठीक है सर, ये तो एंट्री समझ में आ गई। अब मुझे 16,000 की मशीन बेची, कौन सी वाली मशीन बेची है, जो मशीन मैंने जनवरी 1 को खरीदी थी। चलो ठीक है, अब इसके लिए बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट, ध्यान सुनना। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन द प्रॉफिट या लॉस ऑन सेलेबल मशीन। जो मशीन हम बेच रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई बेचने से फायदा हो गया या घाटा हो गया। आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि देखो 1 अप्रैल को मैंने मशीन खरीदी 2 लाख रुपए की। 1 अप्रैल को मशीन खरीदी 2 लाख रुपए की 2015 में, और 2020 में जाकर इसको बेच दी 10,000 रुपए की। तो बताओ मेरे को कितने का लॉस हुआ, 1,90,000 रुपए का? नहीं सर, 1,90,000 का लॉस कैसे होगा सर, वो मशीन 1 अप्रैल 2002 को 1 अप्रैल 2015 को खरीदी थी 2 लाख रुपए की, तो 2020 तक उसकी मशीन की वैल्यू तो वैसे ही कम होगी डेप्रिसिएशन लगने की बाद। तो ये एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जिस साल आप मशीन बेचोगे उस साल की रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर कंपैरिजन करेंगे। कॉस्ट को कभी भी सेल से कंपैरिजन नहीं करते, प्रॉफिट नहीं निकालते, हमेशा WDV को सेल से कंपैरिजन करते हैं। WDV कैसे निकलती है, सिखाया था, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस डेप्रिसिएशन। तो मुझे 5 साल का पहले डेप्रिसिएशन निकालूंगा। मैंने कहा 5 साल का डेप्रिसिएशन मेरा हो गया 1,50,000 रुपए, 5 साल पे 1,50,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। तो मैंने कहा 2020 में मेरी वैल्यू कितनी रही मशीन की, 50,000 रुपए। अब 50,000 की मशीन मैंने कितने की बेची, 10,000 की, अब हुआ 40,000 का लॉस। ये बात समझ में आती है आपको, ये तो आपने पढ़ा भी था। ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट था कि हम कभी भी जब हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं तो हम कभी भी कॉस्ट ऑफ एसेट को कंपेयर नहीं करते। किससे, कॉस्ट ऑफ एसेट को कंपेयर नहीं करेंगे सेल वैल्यू से, हमेशा WDV को कंपेयर करते हैं सेल वैल्यू से। आप सोचो कि मैंने 1 जनवरी, अब मैं आपको लिख रहा हूं, देखो कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2000, कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 जनवरी 2000 कितने तारीख को, 2013 में, 2013 में, हाँ 2013 में खरीदी। कितने की खरीदी दोस्तों, 24,000 रुपए की। क्या मैं ऐसे कह दूं 24,000 की मशीन 16 में बेच दी, नहीं नहीं नहीं, पहले मैं ये निकालूंगा कि जिस डेट पर मशीन बेची उस डेट तक का डेप्रिसिएशन कितना लग चुका। तो पहले मैं जिस डेट पर मशीन बेचूंगा वहां तक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। तो डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2013, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा पहले साल में। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा था हमने ऊपर, हाँ जी बताना ऊपर कितना कैलकुलेट करता, 3 महीने पहली मशीन पे डेप्रिसिएशन, दूसरी मशीन पे, सॉरी मशीन 2 है ये, 600 रुपए का। 3 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होता है इस मशीन पे, 600 रुपए का, तो 600 का डेप्रिसिएशन। तो ये क्या बच गई मेरी, बुक वैल्यू भी बोल सकता हूं इसको मैं, WDV बोल सकता हूं, बुक वैल्यू भी बोल सकते हो और WDV भी बोल सकते हैं। तो भैया 24,000 रुपए की मशीन मेरी 600 रुपए की मैंने हटा दी, खत्म हो गई, तो 13,400 की बची कब, ऑन 1 अप्रैल 2013 को कितने की मशीन बच गई मेरी है, 2013 को 1 अप्रैल 2013 को कितने की मशीन बची, 23,400 की। समझ में आ गई भाई, 1 जनवरी 2013 को 24,000 की मशीन खरीदी, 600 का डेप्रिसिएशन लगा, तो 1 अप्रैल को बच कितनी गई मशीन, 13,400 की बच गई। क्या अब मैं अभी कंपेयर कर दूं, नहीं दोस्तों, कब कंपेयर करूंगा, जब मैं बुक वैल्यू निकाल दूंगा उस डेट की, जिस डेट पे मशीन बेची गई है उस डेट तक का बुक वैल्यू निकालेंगे। दोबारा समझेंगे, तो मैंने यहां मशीन बेची 1 अप्रैल 2020 को, तो मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2015 को, तो मैंने 2 लाख की मशीन खरीदी, तो 2 लाख की मशीन खरीदी, तो यहां और सेल कर दी मैंने 10,000 रुपए की। तो मैं इसको इससे कंपेयर नहीं करूंगा दोस्तों, इसको इससे कंपेयर नहीं करते। किससे कंपेयर करते हैं, दोबारा समझो, हम इस वैल्यू को यहां तक करते हैं कि इस 2 लाख रुपए की जो 2015 में खरीदी थी, जिस दिन मैंने 1 अप्रैल को, जिस दिन मैंने सेल करी उस दिन उसकी वैल्यू कितनी बच गई, फिर कंपेयर करेंगे।
तो मेरे को यहां से इसकी जिस दिन मैंने बेची उस दिन पे उस मशीन की वैल्यू कितनी बच गई वहां के बाद कंपैरिजन करना चालू करेंगे। तो मैंने यहां से हर साल डेप्रिसिएशन लेस करते चले जाऊंगा। मैंने कहा जिस दिन आपने बेची डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद पूरे साल का हर साल का उस दिन 50,000 की बच गई, तो अब मैं कंपेयर करूंगा 50,000 की मशीन 10,000 बेची 40,000 का लॉस। ठीक है भाई, तो लॉस कैसे कंपेयर करते हैं, जिस दिन मशीन बेची उस दिन की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैं वही वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं यहां पर। तो डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2014 को, डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2014 को कितने की मशीन की डेप्रिसिएशन लगाया, इस बार पूरे साल का लगेगा। देखो ना 1 अप्रैल 2013 को मशीन थी, अब पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो 23,000 पे कितने का डेप्रिसिएशन चार्ज करता पूरे साल में, पिछले साल ये देखो 2400। क्यों, क्योंकि हम WDV मेथड नहीं पढ़ रहे, हम क्या कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन। तो ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा हमेशा। तो 24,000 का 10% किस पे लगेगा, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो कितना हो गया 2400, अब फिर माइनस कर दिया, कितना आ गया। तो इसको मैं बोलूं WDV बोल सकता हूं। WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू, मेथड नहीं वैल्यू, वैल्यू बता सकता ऑन 1 अप्रैल 2014 को। क्या मैंने 1 अप्रैल 2014 को बेची है मशीन या 30 जून को बेची है, सर 30 जून को बेची है। तो भैया ये तो हमारे आ गया 21,000 पे। तो 1 अप्रैल 2014 को तो मशीन की वैल्यू रहेगी 21,000 पे, पर मैंने अभी नहीं बेची, मैंने कब बेची है 30 जून को। तो मुझे चाहिए लेस डेप्रिसिएशन अप टू कब तक का, 30 जून तक का। जिस तारीख को मशीन बेच रहे हो उस तारीख तक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके माइनस करो, फिर आ जाएगी WDV ऑन 30 जून 2014 को। अब यहां कंपैरिजन करना कि कितने की बेची, लेस करना, फिर सेल, लेस करना दोस्तों, सेल करना, तो आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो देखो, तो भैया 30 जून, तो जरा करना अप्रैल को कितने की मशीन थी, 21,000 रुपए की। अप्रैल मई जून 3 महीने हो गए, अप्रैल मई जून 3 महीने। तो यहाँ कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा दोस्तों, फिर दोबारा 3 महीने का। किस पे, 21,000 पे लगेगा या ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, सर ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। फिर निकालता हूं 24,000 का 10% 3/12, क्योंकि मैंने इस साल मेरे 3 महीने ही यूज हुई और 3 महीने यूज करने के बाद मैंने बेच दी थी, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 24,000 का 21,000 का मत निकाल देना, WDV मेथड नहीं पढ़ रहे हम। 24,000 का 10% 3/12 600 रुपए। तो मैंने पहले भी निकाला था 600 रुपए, माइनस कर देंगे तो 21,000 रुपए का माइनस करके 600 रुपए। तो मैंने कहा जिस दिन आप मशीन बेच रहे हो उस दिन मशीन की वैल्यू, मार्केट वैल्यू थी 20,400 की, और आपने कितने की बेची, जरा आपने बेची 16,000 रुपए की। तो बताओ 20,400 की मशीन कितने की बेच दी, 16,000 रुपए की। तो इसका मतलब क्या हो गया, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल दोस्तों। क्या हो गया इसका मतलब, लॉस ऑन सेल। तो भैया 20,400 की मशीन थी मार्केट वैल्यू, जिस डेट पर आपने मशीन बेची उस डेट पर मशीन की वैल्यू डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद 20,400 थी, आपने उसको 16,000 की बेच दी। तो कितने का लॉस हो गया, 4,400 रुपए का लॉस हो गया आपको इस मशीन को बेचने पर। और लॉस की एंट्री हम पास करेंगे, ध्यान समझना मेरी बात को, याद आकर एंट्री समझ में आ गई ना, ध्यान समझना दोस्तों। लॉस हुआ मशीन पे, तो मशीन पे लॉस हुआ तो मशीन की वैल्यू क्या हो गई, बेचने से कम हो गई। अब मैं एंट्री समझा रहा हूं कि मशीन मैंने कितने की बेची, मैंने मशीन 24,000 की, मेरी मशीन की वैल्यू कम होगी। देखो 24,000 की मशीन था ना मेरे पास, ध्यान सुना, मैं एक एंट्री बहुत अच्छी बताने जा रहा हूं आपको, मैं एक बहुत अच्छी एंट्री बता रहा हूं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरी मशीन 24,000 वाली थी जब मैंने खरीदी थी 1 जनवरी को, 1 जनवरी को मेरी, यहां देखो दोस्तों, 1 जनवरी को मेरी मशीन 24,000 रुपए की थी। 24,000 रुपए की मशीन मैंने 24,000 रुपए की मशीन अप टू द डेट ऑफ 30 जून मैंने कितने का डेप्रिसिएशन लगा दिया, 24,000 की मशीन पे मैंने अभी तक कितने का डेप्रिसिएशन लगा दिया, जरा देखना एक बार 600 का यहां लगाया, एक बार 600 का यहां लगाया और एक बार 2400 का यहां लगाया। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, 2400 प्लस 600 प्लस 600। तो कितने का डेप्रिसिएशन लग चुका है इस मशीन पे 24,000 पे, 3600 का डेप्रिसिएशन लगा। तो मैंने कहा डेप्रिसिएशन क्या हो गया, मेरा डेबिट हो गया। भाई डेप्रिसिएशन लगने से मशीन कम होती नहीं होती, हाँ होती है। 24,000 की मशीन बेची 3600 रुपए की, 3600 कह रहा हूं। देखो मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं आता है समझो ध्यान से। अगर मैं कहूं कि भाई मैंने मशीन बेच दी, देखना ध्यान सुनना, मैंने मशीन बेची 24,000 रुपए की, कितने की बेची 24,000 की मशीन कितने की बेची दोस्तों, मैंने 16,000 रुपए की। क्या ये एंट्री पास सही है, गलत है, सर गलत है। डेबिट साइड में 16,000 रुपए और मशीन गई 24,000 की, तो गलत नहीं होगी एंट्री। 24,000 की मशीन 16 में बेची, पैसा 16,000 आया और मशीन कितने की चली गई, 24 की चलेगी। सर भले ही मशीन की वैल्यू 20,400 थी 30 तारीख को, तो 20,400 पहले घटानी पड़ेगी ना, 20,400 लानी पड़ेगी। इसलिए मैंने क्या करा, 24,000 की मशीन पे 3600 का डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम करी पहले तो 24,000 की मशीन पे 3600 का डेप्रिसिएशन लगाया, 3600 का, तो कितने की होगी 20,400 की, आगे 20,400। फिर मैंने कहा इसको बेचा भी था मैंने, तो बेचकर मेरे पे क्या होगा, पैसा आया होगा।
देखो पूरा डेबिट एंट्री पास करेंगे ढंग से। कितनी एंट्री, कितने की बेची, 16,000 रुपए की। अच्छा 3600, तो हमने कहा देखो 24,000 की मशीन मेरी गई, कम हुई, जिसपे कैसे कम हुई, 3 तरीकों से कम हुई। पहले तो लगा 3600 का डेप्रिसिएशन, मैंने कहा ठीक है सर, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद कितना बचा, मैंने कहा सर 22,400 का, ठीक है। और हमने बेच दी 16,000 रुपए की, मैंने कहा 16 की बेची 20,400 की, तो कितना का लॉस हुआ, 4400 रुपए का लॉस हुआ। कितना का लॉस हुआ दोस्तों, 20,400 में से 16,000 की मशीन गई तो 4400 का। तो मैंने कहा ये लॉस को भी क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके डेबिट कर देंगे। लॉस हमेशा क्या होता है दोस्तों, 2400, 4400। देखो अब मेरे डेबिट साइड और मेरी क्रेडिट साइड बराबर आ रही है। ऐसे करते हैं एंट्री पास, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मेरी क्या आ रही है, बराबर। ये होगी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अगर ये वाली एंट्री पास कर दी तो ये एंट्री गलत मानी जाएगी। ये आ गया समझ में, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। तो अब मुझे बताओ एक एक करके, मेरी 24,000 की मशीन कम हुई, किसकी वजह से, किन की वजह से, डेप्रिसिएशन, बैंक और पीएनएल अकाउंट। तो मैं इस तीनों को, मशीन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, किसकी वजह से, 3 चीजों की वजह से, डेप्रिसिएशन, बैंक एंड पीएनएल अकाउंट। तो मैंने बैंक तो डाल दिया, देखो मशीन क्या हो रहा है, क्रेडिट, किसकी वजह से, डेप्रिसिएशन डाल देता हूं, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितने से डाला डेप्रिसिएशन, 3600 रुपए, और बाय पीएनएल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। ये एंट्री समझ में आई नहीं आई, कितने से, 4400 से। अब आप चेक कर लो, तीनों का टोटल 24,000 मशीन होगा। तो मैंने देखो साल के शुरू में 24,000 करा था और एंड में मैंने कितना कर दिया, 24,000। एक मिनट दोस्तों, यहां नहीं, यहां तो 3600 नहीं आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कितने का डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका। देखो मैं ऑलरेडी कितने का डेप्रिसिएशन चार्ज करता, इस मशीन में 600 का यहां कर चुका, 2400 का यहां कर चुका, तो 3600 में से कितने का ऑलरेडी क्रेडिट कर चुका, 3600 में 2400 का और 600 का, तो कितना और बच गया सर, इस साल का तो बचा, पहले 2 साल का तो डेबिट कर चुके, आप दोबारा 3600 लिखोगे तो डेबिट नहीं हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैंने यहां पर 3600 डाल दिया, इसका मतलब क्या है, 3600 यहां डेप्रिसिएट कर दिया, 2400 यहां कर दिया और 600 यहां कर दिया, गलत हो जाएगा सर। 3600 में से आपने 2400 और 600 पहले ही कर दिया, तो आपको करने के लायक कितना बच गया, डेप्रिसिएशन कितना कर लेस करेंगे, 600, और वो क्या है, वो इसी महीने के, इसी साल का है वो। तो डेप्रिसिएशन लगा इस महीने का, 3 महीने का। कौन सी मशीन पे, मशीन 1, मशीन 2 सॉरी, मशीन 2 पे डेप्रिसिएशन लगा है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 2 कितने का, 3 मंथ का, ठीक है। क्योंकि इस बार इस महीने कितने यूज हुई है मशीन, 3 महीने ही यूज हुई है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 2, तो मशीन 2 तो बिक गई दोस्तों, मशीन 2 तो खत्म हो गई। देखो 1600 यहां आया, 600 यहां आया, 4400 यहां आया, डेप्रिसिएशन और आ गया, 2400 यहां क्रेडिट करा और यहां पर करा, तो टोटल देखा जाए तो 3600 से क्रेडिट कर दी, सारी एंट्री पास कर दी। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब भी मशीन को बेचने पर लॉस होगा वो क्रेडिट साइड पे जाएगा। मेरी बात समझो, लॉजिक को समझो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने डेबिट ही करा है, लॉस हमने दोस्तों डेबिट ही करा है, पर हम बना रहे हैं मशीनरी अकाउंट। जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तब मैं डेबिट साइड में डालूंगा लॉस को। अभी क्या बना रहा हूं, उल्टा अपोजिट, मशीनरी अकाउंट बना, तो मशीन क्या हो रही है, क्रेडिट कम हो रही है, किसकी वजह से, पीएनएल की वजह से। तो अगर मैं यहां लॉस डालूंगा क्रेडिट साइड में, आज दूसरे अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तभी तो डेबिट साइड में जाएगा, इसलिए लॉस ऑन सेल यहां पर आएगा यहां पर, और प्रॉफिट कहां पर आएगा, डेबिट साइड पे, क्योंकि मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहा, ये बात ध्यान रखना। डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंस कॉन्सेप्ट तो है, पर वो कहां पर होगा अप्लाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट पे। ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ये रियल अकाउंट बना रहे हैं हम। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहां पर मुझे इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तभी मैं इसको ट्रांसफर कर सकता हूं क्रॉस पोस्टिंग करके डेबिट साइड पर, वो भी पीएनएल अकाउंट के अंदर। आ रहा है समझ में आपको, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। तो भैया इस बार मैंने और मशीन खरीदी 30 जून को, और 2000 जून 30 को मैंने एक और मशीन खरीदी थी ना, 2 बैंक अकाउंट, जिस दिन मशीन बेची उसी दिन एक और मशीन खरीदी, इसको बोला मशीन नंबर 3। तो बताओ मशीन नंबर 3 कितने की खरीदी मैंने, 30,000 रुपए की, ये रहा 30,000 रुपए की। तो 30,000 की मैंने मशीन खरीदी। तो भैया अब मेरे पे कितनी मशीन रहेगी बता दो जरा। मेरे पे एक रहेगी, मशीन 1 रह गई, और रिमेनिंग रहेगी मशीन 3, क्योंकि 2 तो बेच दी। तो मशीन 1 और 3 में डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं लगेगा, क्या वो तो यूज हो रही है नहीं हो रही, हाँ सर वो यूज हो रही है, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। तो मैंने कहा बाय डेप्रिसिएशन। अच्छा ये तीनों एक ही डेट का है भाई, एक ही डेट पे तो हुआ, बैंक पे सेल भी एक ही दिन में, डेप्रिसिएशन भी उसी दिन लगा, और पीएनएल अकाउंट में लॉस भी उसी दिन हुआ। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट किस किस मशीन पे, मशीन 1 और मशीन 3 पर। अच्छा मशीन 1 क्या पूरे साल यूज होगी, हाँ सर उसका तो कोई नहीं, वो तो पहले साल में था ना कि 9 महीने खरीदा, तो अब तो पूरे साल यूज होगी। तो पूरे साल पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा मशीन 1 पे, सर मशीन 1 पे पूरे साल का कितने की मशीन थी, मशीन 1 46,000 रुपए की थी, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 4600 रुपए। और मशीन 3 कितने का था, 30,000 की, अब 10% लगेगा,
पर मशीन 3 का 30,000 रुपए का 10% नहीं निकालेंगे। कितना महीने का निकालेंगे दोस्तों? जून से है, जून में खरीदी है तो जून से कितने महीने? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो जून, अच्छा जून नहीं लेंगे, जून तो 30 जून हो गए तो खत्म ही हो गया। जुलाई से लेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 9 महीने हो गए। तो आपके पास 30,000 का 10% निकालेंगे, कितने महीने का? 9 महीने का। 9 महीने का क्यों निकाला है? क्योंकि ये मशीन 30 जून को खरीदी है और 30 जून से 31 मार्च तक 9 महीने ही इस साल यूज हुई होगी। अगले साल 12 महीने होगी, पर इस साल 9 महीने हुई है। तो भैया 30,000 का 10% 9 महीने का निकाल देंगे। 30,000 का 10% 9 डिवाइड बाई 12 दैट इज 2250। 2250 ये टोटल कर देंगे तो ये आपके पास 460 प्लस 2250 दैट इज 6850। तो यहाँ पर इसका टोटल कर देंगे और यहाँ निकाल देंगे डेप्रिसिएशन। तो बताओ इसका टोटल कितना आता है? 58,950 प्लस 30,000, ये आपके पास 88,950, 88,950 और 88,950 में सारा माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। तो ये आ गया 2015 में ही, अच्छा 2015 मार्च 31, 2015 लिख दिया, मार्च 31 लिख देता। साल का एंड कब होगा? मार्च 31 पे होगा 2015 को। बाय बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी, साल के एंड में कितना बच गया? तो माइनस कर दो 88,000 में सारी चीजें माइनस कर दो, 1 2 3 4। तो 88,950 में करेंगे 16,000 रुपए माइनस 600 माइनस 4400 माइनस 6850 दैट इज 61,100, 61,100। तो यहाँ पर आंसर डाल देंगे इसका आंसर। यहाँ पर अपनी बुक के अंदर आंसर लिखना 61,650। ठीक है दोस्तों, 61,650 इसका आंसर है। ओ सॉरी 61,100 है इसका आंसर। लो भाई, फोर्थ का आंसर मैंने निकाल दिया 61,100, 61,100 इसका आंसर है फोर्थ का। लिख लेना सर अपनी बुक में अगर बुक है तो। चलो तो सर यहां हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद स्ट्रेट लाइन मेथड में आपके पास कितने क्वेश्चन है? 5 6 7 8 आपके पास क्वेश्चन कितने हैं? 5 6 7 8 मतलब 4 क्वेश्चन आपके स्ट्रेट लाइन मेथड के, आपके बुक के ही है ये, इसको करना है आपको। द कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज कैलेंडर ईयर, साफ साफ बोल दिया अकाउंटिंग ईयर क्या है? कैलेंडर, मतलब 1 जनवरी से चालू होगा और 31 दिसंबर को खत्म होगा। परचेज करिए एक मशीन 1 अप्रैल को। तो अब ये मत सोचना साल का शुरू हो गया है, हमारा साल है 1 जनवरी से 31 मार्च। तो अगर 1 जनवरी से 31 मार्च हमारा साल है तो ये मशीन, हाँ जी, तो हमारा जो साल शुरू हो रहा है वो 1 जनवरी से हो रहा है और मशीन खरीदी है 1 अप्रैल से। तो अप्रैल से 31 दिसंबर लास्ट दिन हमारा साल का। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये जो मशीन 1 अप्रैल 2013 को खरीदी है ये 9 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा पहले साल में 30,000 रुपए में। इट परचेज फर्दर मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2013 कॉस्टिंग 20,000 और 1 अक्टूबर 2013 को, मतलब 13 कब? इसी साल। हमारा साल क्या है? 13, 2013 से हमारा साल है और 2014 हमारा अगला साल होगा। तो 13 में खरीदी है इस साल 20,000 रुपए की। ऑन 1 जुलाई 2014 अगले साल एक और मशीन खरीदी 10,000 रुपए की, मतलब 3 मशीन खरीदी है, 2 मशीन इस साल और 1 मशीन अगले साल। अब पढ़ना जरा, पढ़ने का तरीका बताया था मैंने सेल वाले तरीका। ऑन 1 जनवरी 2015, यहां रुक जाओ, यहां से पढ़ना चालू करो। बिकम एब्सोल्यूट वाज सोल्ड ऑन 3,000। 1 जनवरी 2015 को 3,000 रुपए की मशीन बेच दी। अब कौन सी मशीन बेची? 1/3 ऑफ द मशीन इंस्टॉल्ड 1 अप्रैल 2013। पहले तो देखो 1 अप्रैल को याली मशीन लॉन्च करी थी 30,000 वाली। 30,000 रुपए की मशीन हमने बेच दी 3,000 रुपए में 1 जनवरी 2015 को, वो भी 1/3 बेची है, पूरी नहीं बेची। 30,000 का 1/3 बेचा है। तो 30,000 का 1/3 बेचा कब? 1 जनवरी 2015। तो ध्यान सुनना, पहले तो मैं 30,000 का 1/3 निकालूंगा, फिर 30,000 का 1/3 निकालने के बाद 10,000 आया, 10,000 की मशीन बेच दी। कब बेची? 1 जनवरी 2015 में। तो 1 जनवरी 2015 तक की WDV निकालूंगा फिर बेचूंगा। आ रहा समझ में आपको? समझ में आ गया? How machinery account would appear in the books of company, it being given that machinery was depreciated by the fixed installment method 10%। तो स्ट्रेट लाइन मेथड ही बोल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके पास रहेगा 5। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 है। मैंने यहां पर बनाया मशीनरी अकाउंट। बनाए सर फॉर्मेट।
तो ये मशीनरी अकाउंट का हमारा बन गया फॉर्मेट, ठीक है। यहां आ गया डेट, पर्टिकुलर्स। अगर आपको डेप्रिसिएशन अच्छे से समझ में आता है या सीखना चाहते हो तो भैया सारा ध्यान डेट पे रखा करो, कभी जिंदगी में गलत नहीं हो सकता अगर डेट पे ध्यान रहेगा सारा। चलो अभी तो जर्नी स्टार्ट करिए दोस्तों डेप्रिसिएशन की। अभी तो पता नहीं क्या क्या है, कौन कौन से मेथड है, अभी तो बहुत सारे करने हैं। तो एक फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, फोर्थ नहीं फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ ही है, हाँ फिफ्थ क्वेश्चन है। अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन के बाद आपको देखो ये क्वेश्चन घर से करके लाना है, आपके पास होमवर्क। मिस्टर सुभाष फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट मशीन 16,000 पेड, इतना फ्रेड करा, इरेक्शन चार्जेस करे, सब जोड़ देना। अनदर लोकर मशीन खरीदी है, पोर्शन देखो 1 जुलाई, अब पोर्शन ऑफ इंपोर्ट मशीन 1/3, देखो 1/3 वाला आ गया सेम। तो मैं फिफ्थ करा देता हूँ, सिक्स्थ आप होमवर्क करके ले आओगे। वाज सोल्ड इतने का, अनदर मशीन वाज परचेज टू रिप्लेस द सेम मशीन, another machine was purchased to replace the same for 50,000। आगे ये में ही कराना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन 20%, ठीक है। ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। आज की मेरी क्लास में टॉपिक रहेगा मैं यह करना है, ये आप होमवर्क में करके लाएंगे दोस्तों। ये आप होमवर्क में और याला आप होमवर्क में। तो अगली क्लास में हम इसको करेंगे। आपके पास 3 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं मैं, होमवर्क हो जाता है बहुत अच्छी बात है, आंसर अपने इसमें लिख लेना, ठीक है। तो आज फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन के बाद अगली क्लास में 3 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ेंगे। अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज कैलेंडर, ये हमने पढ़ लिया था। अब सबसे पहले हमने 1 अप्रैल 2013 को मशीन खरीदी, करते हैं स्टार्ट। 2013 ये याद बात रखना, अब 2013-14 नहीं चलेगा, अब 2013-13 चलेगा। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी से 31 दिसंबर साल नहीं चेंज होता, वही रहता है 2013। जब 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा तो साल चेंज हो जाता है, तो 2013-14 इधर लिखते हैं, तो अब 2013-13 रहेगा। अप्रैल 1 क्या खरीदी? मशीन खरीदी, टू बैंक अकाउंट। अब तो समझ में आ गया होगा मशीन खरीदने में टू बैंक अकाउंट, इसको हम नाम देते हैं मशीन 1। फिर जुलाई में एक और मशीन खरीदी है दोस्तों, मशीन 1 खरीदी 30,000 रुपए की। अब फर्दर मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2013 में ही खरीदी है, तो अक्टूबर 1 को फिर मशीन खरीदी टू बैंक अकाउंट, मशीन 2। तो ये 30,000 रुपए की है और वाली 20,000 रुपए की है, ये 30,000 रुपए और वाली 20,000 रुपए। क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। अब साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो साल 31 दिसंबर को खत्म होगा दोस्तों। साल कब खत्म होगा? दिसंबर 31 को। दिसंबर 31 क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट, ओ सॉरी बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट है, मशीन 1 पे कितना लगेगा और मशीन 2 पे कितना लगेगा। तो कितने परसेंट रेट है हमारे पास? 10% का रेट है। तो भाई पहले मशीन, अब आप कैलकुलेटर में करेंगे साथ के साथ। 30,000 रुपए की मशीन कर दी 1 अप्रैल को, तो 9 महीने का लगेगा, क्योंकि 31 दिसंबर का साल खत्म है और जनवरी से साल शुरू था। 30,000 का 10% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, दैट इज 2250। इसका डेप्रिसिएशन होगा 2250। अक्टूबर में खरीदी दूसरी मशीन, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस 3 महीने। जनवरी फरवरी मार्च में चले आना, गलती मत करना, ध्यान देना यहाँ पर। तो 20,000 का 10% 3/12, ये आ गया 500। यहां तो ठीक है, बट अगले साल पूरे में लगेगा, अगले साल पूरे में, क्योंकि अगले इस साल तो कम यूज हुई है, पर अगले साल तो पूरे साल यूज होगी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं ज्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा कि अगले साल क्या हुआ, इस साल क्या हुआ। पहले साल में ऐसे होता, अगले साल में पूरी मशीन लगती है। तो आपके पास 50,000 हो गया, साल खत्म हो गया हमारा। साल खत्म होने पर डबल अंडरलाइन से करते हैं 50,000, और 50,000 में से क्या माइनस करेंगे? 2750, तो ये आ गया 47,250। तो 2014 नहीं 13 ही रहेगा, 31 दिसंबर को रहा, दिसंबर 31। बाय बैलेंस क्या होगा दोस्तों? CD। तो यहां पर क्या आ जाएगा? अब 2014 चलेगा, साल चेंज हो गया। अब 1 जनवरी 1 टू बैंक, सॉरी टू बैलेंस BD। पहले तो बैलेंस ट्रांसफर होगा, टू बैलेंस BD कितना दोस्तों? 47,250। तो 2015 में 31 दिसंबर 31 में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय
डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब 2014 में कोई मशीन खरीदी, देखो ऑन 1 जुलाई 2014 को एक मशीन और खरीदी 10,000 रुपए की, ऑन 1 जुलाई 2014 को एक मशीन खरीदी है 10,000 रुपए की। अब देखो ऑन 1 जुलाई 2014 कॉस्टिंग 10,000, तो 1 जुलाई को खरीदी, तो यहां पर जुलाई 1 भी डाल देंगे, जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट। सर कैश लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, पर बैंक लिखना सही रहता है क्योंकि जो ज्यादा पेमेंट होती है उसकी पहले बैंक लिखते हैं। लो सर जल्दी से लिखो कितना है, कितनी खरीदी है मशीन, 10,000 रुपए की खरीदी है। अब डेप्रिसिएशन कैसा लगेगा, अच्छा इस साल कोई मशीन बेची तो नहीं, 1 जनवरी 2000 अगले साल बेची है, वो भी साल के शुरू में बेची है, तो 1 जनवरी 2015 तो 31 दिसंबर 31 पर डेप्रिसिएशन लगेगा तीनों मशीन पे। अब देखना मशीन 1 पे पूरे साल का, मशीन 2 पे पूरे साल का, पर मशीन 3 पर जुलाई से गिनेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने का। तो मशीन 1 मशीन 2 और मशीन 3, तो मशीन 1 कितने की खरीदी 30,000 रुपए की, तो 3,000 हो गया 10%, मशीन 2 20,000 की थी तो 2,000 हो गया 10%, और मशीन 3 10,000 रुपए की थी, तो ये कितने महीने का लगेगा 6 महीने का, तो 10,000 का 10% कितना हो गया ये, और डिवाइड बाई कर देंगे 2, तो आपके पास आ गया 500, 6 महीने के आधा हो गया ना, तो कितना हो गया 5500 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा। साल के एंड में इसका वो निकाल देंगे बैलेंस की, अब साल के एंड में कितने की मशीन बच गई, तो हो गया 57,250 और 57,250 में से माइनस कर देंगे 5500, यह आ गया 51,750, तो इसको नाम देंगे बाय बैलेंस CD। कब, दिसंबर 31 2015 को, दिसंबर 31 2015 को। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब साल के एंड में ट्रांसफर करेंगे इसको, तो अब मेरा आ जाएगा साल 2015, और इस साल मशीन बेची है मैंने जनवरी 1 टू बैलेंस CD कितने की, टू बैलेंस BD कितना 51,750, तो 3 मशीन का टोटल है ये, तो तीनों मशीन को मिलाकर 57,750। अब मुझे बताओ कि मैंने कितने की मशीन बेच दी, मैंने तो 1 जनवरी को बेची है। अगर मेरी बात को ध्यान सुनो, कौन सी मशीन बेची है, तो इसके लिए मैं कैलकुलेशन कर लूं, वर्किंग नोट बना लूं, तो वर्किंग नोट कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन किस मशीन पे, सेलेबल मशीन। तो मैंने कहा कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन कौन सी मशीन बेची थी, जो खरीदी कब थी 1 अप्रैल 2013 को, तो कौन सी मशीन खरीदी 30,000 वाली, तो ऑन 1 अप्रैल 2013 30,000 रुपए की। क्या मैंने 30,000 की पूरी मशीन बेची है 1/3, तो 1/3, तो मैंने कहा कॉस्ट ऑफ मशीन कॉस्ट ऑफ सेलेबल मशीन, जो मशीन में बेच रहा हूं, कॉस्ट ऑफ सेलेबल मशीन, जो मशीन में बेच रहा हूं, कॉस्ट ऑफ सेलेबल मशीन, उस मशीन की कॉस्ट क्या ऑन 1 अप्रैल 2013। तो मैंने कहा ठीक है 30,000 की मशीन थी टोटल कॉस्ट, सेल कितनी कर रहे हो, सिर्फ 1/3 पार्ट सेल कर रहे हो, तो कितनी बच गई दोस्तों, 1/3 पार्ट का हो गया 10,000, तो ये मशीन बेच रहे हो, इसका तो कुछ नहीं करना। अब यहां चालू करना है आपको लेस डेप्रिसिएशन। कब तक का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, 1 जनवरी तक का, तो लेस डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2013। तो पहले कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, 9 मंथ का, ये मैं पहले निकाल चुका ऊपर, चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैंने निकाल दिया था मशीन 1 पे डेप्रिसिएशन कितना था 2250 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, इसको बोलेंगे WDV। कब की बची, ऑन 1 जनवरी 2014 को, तो 10,000। अच्छा ये गलती कर दी मैंने, गलती कर दी, वो पूरे 30,000 पे डेप्रिसिएशन था, ये तो दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। 30,000 पे था ना डेप्रिसिएशन, हमें तो 10,000 पे चाहिए, तो 10,000 का कितने परसेंट 10%,
और डिवाइड बाई 9/12। भाई मैंने जो 2250 लिखी वो 30 टोटल मशीन में था ना 30,000 का, और हम मशीन में सिर्फ 10,000 का बेच रहे हैं, तो 10% इंटू 9 डिवाइड बाई 12 दैट इज 750। तो 10,000 पे 750 का डेप्रिसिएशन लगता है एक साल में, ठीक है। तो माइनस कर देंगे 750 10,000 में से, तो 9250 बच गई साल की एनुअल मशीन। अब फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, अब इस बार डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2014 को कितने का डेप्रिसिएशन लगेगा? तो 10,000 का। भाई 9250 पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाना, ठीक है। हम डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से पढ़ रहे हैं, तो हमें किस पर लगाएंगे? वही 10,000 रुपए। 10,000 रुपए का 10% कितना हो गया दोस्तों? 1,000 रुपए। लिख भी देता हूं, और पूरे साल का, क्यों इस साल पूरे साल यूज हुई है, तो 1,000 रुपए हो गया। तो 1,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगाया, कितना बच गया? 8,250। इसको क्या बोलूंगा? WDV ऑन 1 जनवरी 2015। क्या मैं यहां मशीन बेच रहा हूं या कुछ टाइम बाद जाकर बेच रहा हूं? सर आपने यही मशीन बेच दी है। यहां देखो कब मशीन बेची है? ऑन 1 जनवरी 2015 मशीन को बेच दी 3,000 रुपए की। अगर मेरी बात को ध्यान समझो, अगर ये मशीन 1 जनवरी ना होकर 1 जुलाई होता, तो मैं फिर 6 महीने का और डेप्रिसिएशन चार्ज करता यहां पर, और करता, और यहां जो करता वो ऊपर वाले अकाउंट में भी डालता, क्योंकि ऊपर वाले अकाउंट में भी 2 डेप्रिसिएशन गए, एक तो ये 1,000 रुपए गया और एक 750 गया, अभी और डालता। ठीक है, समझ में आ गया था ना? तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेस लिखता हूँ सेल कितने करी है? 3,000 रुपए की बेची है। बताओ, जिसकी वैल्यू 8,250 थी, 1/3 वाली मशीन की वैल्यू 8,250 थी 1 जनवरी 2015 को, उसको हम बेच दी 3,000 रुपए की। ज्यादा की बेच दी, कम की बेची? सब कम की बेची। इसको नाम देंगे लॉस ऑन सेल। क्या नाम देंगे दोस्तों? लॉस ऑन सेल। कितना हो जाएगा ये? 5,250 हो जाएगा। हाँ जी, 5,250 का लॉस हो गया मुझे 1/3 मशीन। अब मेरी बात को ध्यान सुनना दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात जो आप गलती कर जाओगे। मुझे बताओ, मेरी 30,000 रुपए की मशीन थी, ये डायग्राम बनाना आप। 30,000 रुपए की मशीन थी, पहली मशीन मैंने 1/3 पार्ट कर दिया, 1/3 पार्ट, और बचा हुआ कितना पार्ट बच गया? 2/3 बचा। अगर 1/3 10,000 रुपए है तो 2/3 ही तो बचा। अगर 2/3 समझ नहीं आ रहा, इग्नोर इट। अबे 30,000 में से 10,000 रुपए का 1/3 हो गया, तो बचा कितना? 20,000। ये ऐसे कर लो। तो देखो, ये मशीन तो बेच दी, ये मशीन तो बेच दी, सेल कर दी, और इस पे लॉस हो गया, ऑन सेल ऑन लॉस, सॉरी उल्टा लिख दिया। सेल कर दी, और सेल से क्या हो गया? मुझे लॉस हो गया। कितने का हो गया? 5,250 का लॉस हुआ। क्या मैंने यारी मशीन बेची है? अगर ये मशीन नहीं बेची, तो क्या इस मशीन पे करंट ईयर पे डेप्रिसिएशन नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। करंट ईयर पे इस पे क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। बस यही बात भूल जाते हो, इसलिए गलती हो जाती है दोस्तों। भाई मैंने 30,000 रुपए में से अभी 10,000 की तो मशीन बेची है, बाकी 20,000 की मशीन का तो मैं यूज करूंगा। अगर मैं यूज करूंगा तो करंट ईयर पे डेप्रिसिएशन भी लगाऊंगा, और दैट इज 20,000 का 10%, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है। तो 20,000 का 10% कितना हो गया? 2,000 रुपए। इतना डेप्रिसिएशन इस साल और लगेगा। क्या इस पे लगता? नहीं लगेगा इस पे, क्योंकि ये मशीन कब बेच दी? 1 जनवरी को ही बेच दी थी। अगर मेरी बात सुन रहे हो, सुनो, इधर ध्यान दो। अगर ये मशीन 1 महीने बाद बेची होती, तो करंट ईयर में 1 महीने का डेप्रिसिएशन फिर जाता, क्योंकि 1 जनवरी से पहले का डेप्रिसिएशन मैं ऊपर लगा चुका ऑलरेडी, क्योंकि 1 जनवरी का डेप्रिसिएशन मैं लगा चुका मशीन 2 पर। दोस्तों देखो, मशीन 1 पे 1 लगा दिया और ये लगा दिया। मशीन 1 पे 1 जनवरी से पहले का, 1 जनवरी से पहले का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका। अगर ये वाली मशीन, ये वाली मशीन, पहली वाली मशीन 1 जनवरी को ना बेचकर, जब किसने कब बेची है? 2015 में जनवरी 1 को बेची है, तो जनवरी 1 को बेची है, तो जनवरी 1 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो जनवरी 1 को बेची है, तो इसलिए कोई डेप्रिसिएशन नहीं। किस मशीन पे? 1/3 पार्ट पे। 2/3 पार्ट पे तो लगेगा ही, वो तो बेची नहीं। बट अगर ये 1/3 वाली पार्ट की मशीन 1 जनवरी की जगह 1 जुलाई को बेचता, तो इस साल 6 महीने का डेप्रिसिएशन और डालता इस अकाउंट के अंदर। अगर डाला नहीं तो गलत हो जाएगा। आपने अभी तक कितना अकाउंट डाला है? आपने 2015 से ऊपर डाला है। अगर मैं 1 जनवरी को जगह पर ये मशीन ना बेचकर 1 जुलाई को बेचता, तो करंट ईयर पे भी तो डेप्रिसिएशन लगा। वर्किंग नोट पे तो शो कर दिया, पर करंट ईयर में भी शो करेंगे, तो पिछले वाले क्वेश्चन भी शो करा था। 600 रुपए का याद है तो आपको। तो इधर क्योंकि 1 जनवरी को बेचा है 1/3 पार्ट, इसलिए हम इस पर क्या कर देंगे? यही खत्म कर देंगे कहानी। बोल देंगे बाय बैंक अकाउंट से सेल, बैंक अकाउंट से सेल। बाय डेप्रिसिएशन नहीं, क्योंकि साल के शुरू में ही बेच दिया, तो इसलिए डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं। बस बाय पीएनएल अकाउंट जरूर आएगा, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, लॉस ऑन सेल। डेट को ध्यान रखना, ठीक है।
तो जब मैंने साल के शुरू में बेच दिया तो करंट ईयर पे कोई डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं। तो कितने की बेची? 3000 रुपए की। और कितने का लॉस हुआ? 5250 का लॉस हुआ। अभी 3000 ये 5250 और बाकी ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया, टोटल आ जाएगा पूरा। यहां तक क्लियर हो गया। बट अब क्योंकि इस साल कोई मशीन खरीदी है क्या हमने? जिस साल मशीन बेची थी उस साल कोई मशीन खरीदी है क्या? नहीं, उस साल कोई मशीन नहीं खरीदी। इसलिए इस साल 2015 के एंड में दिसंबर 31 में फिर डेप्रिसिएशन लगेगा जो मशीन बच गई थी। डेप्रिसिएशन कौन सी मशीन बच गई? एक तो मशीन 1 बच गई, बची नहीं बची? कितना? रिमेनिंग पार्ट, यहां पर लिख देना रिमेनिंग पार्ट अगर जगह हो तो, रिमेनिंग पार्ट। मशीन 2 तो पूरी बची है और मशीन 3 भी बची है क्योंकि मशीन 3 भी खरीदी थी मैंने ये रही। अब मशीन 2 और मशीन 3 पे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा और मशीन 1 पर सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए लगेगा। मशीन 1 पे कितना का लगेगा दोस्तों? सिर्फ 20,000 रुपए लगेगा। क्यों? क्योंकि 10,000 की तो बिक गई, 10,000 की बिक गई तो जो बच गई उस पर उसी को तो यूज करूंगा। तो 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000 रुपए। मशीन 2 कितने की खरीदी थी? मशीन 2 कितने की खरीदी है दोस्तों? 20,000 रुपए की खरीदी मशीन 2 की, और मशीन 3 10,000 की थी। तो मशीन 2 में भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन, मशीन 3 पे भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि इस साल तीनों मशीन पूरे साल के लिए यूज हो रही है। आप चेक कर लीजिए। तो ये आपके पास हो गया 5,000 रुपए। तो मेरे पे क्या निकल आ जाएगा दोस्तों? बाय बैलेंस सीडी। खत्म हो गया दोस्तों अकाउंट। तो थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है इसके अंदर, सारे क्वेश्चन कराना इम्पॉसिबल हो जाएगा मेरे लिए। तो आपको होमवर्क करके लाना है पूरा ढंग से। 51,750 तीनों क्वेश्चन होमवर्क में करके लाने हैं। मैसेज में आप मुझे प्रॉब्लम बताना कौन कौन से, मैं सारा कराऊंगा, आपको वीडियो देखनी, मैं तीनों क्वेश्चन अगली क्लास में फिर करा दूंगा। बस आप उसमें आंसर देख लेना और खत्म करनी कर लेना। तो साल के एंड में मेरा दिसंबर 31 में कितनी की मशीन बच गई? बाय बैलेंस बीडी सीडी, सॉरी। ये बात समझ में आई थी आपके 1/3 वाली? तो भैया जो मशीन बेच दी उस पर तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, पर जो मशीन बच गई उस पर तो करंट ईयर पे डेप्रिसिएशन लगेगा ना भाई। तो करंट ईयर पे 20,000 रुपए का। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यही प्रोसीजर होना चाहिए आपका सॉल्व करने का पेपर के अंदर। तो मैंने कहा 51,750 माइनस 5,000 माइनस 5250 माइनस 3,000, दैट इज, दोबारा कर देता हूं, 51,750 माइनस 5250 माइनस 3,000 माइनस 5,000, दैट इज 38,500। तो इसका आंसर भी आप डाल देना यहां पर कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 38,500, इसका आंसर है। अब आपको छठा क्वेश्चन तो आप करके पक्का लिया होगा, उसका मैंने आंसर भी नीचे बता दिया है। ठीक है, और ये 2 क्वेश्चन भी करके लाओगे, नहीं होंगे मैं कराऊंगा, या होंगे तो अच्छी बात है, हो जाने चाहिए, बाकी नहीं हुए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो 6, 7, 8 आपको होमवर्क में कर लाना है। अगली क्लास में या तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा या मैं कॉन्सेप्ट को उठा लूंगा, क्वेश्चन वाली वीडियो बाद में बना दूंगा, जिससे आपको क्या होगा कि आप कॉन्सेप्ट, चलो क्वेश्चन की बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले क्वेश्चन ही खत्म करते हैं फिर आगे बात करेंगे, WDV मेथड पे बात करेंगे। ठीक है, इतना कर लिया। ये छांट के क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक चीज में आपको कोई नई चीज मिलेगी, फालतू क्वेश्चन ऐड नहीं है इसके अंदर, आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन ही इसके अंदर ऐड है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास के अंदर इतना ही करते हैं। और अच्छे से आपको अभी, अगर आपके पास टाइम है तो अभी आप प्रैक्टिस करिए, अभी आपका माइंड फ्रेश है तो अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करिए, फिर जाकर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में जाकर क्वेश्चन देख लेना आराम से। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।